निस्तब्ध रात। मिस्र के एक आम घर के कोने में बैठे अल्लाह के जिक्र में मशगूल हैं हजरत आसिया। आसिया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि वो उस दौर की सबसे ज्यादा पर्दा नशीन, सबसे ज्यादा नरम दिल, सबसे ज्यादा बाहया औरत थी। लेकिन उनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिस वाक़े से जमीन जैसे थम गई थी। दूर शाही महल में एक खौफनाक मंसूबा तैयार किया जा रहा था। मिस्र का बादशाह फिरौन अपने शाही दरबार में बैठा था। उसके पास वजीर, हामान, बड़े बड़े नजूमी, लश्कर और बहुत से अहल लोग मौजूद थे। अचानक उसका वजीर हामान बुलंद आवाज में बोला, हुजूर, मुल्क के तमाम लोग आपको रब मान चुके हैं, सब आपके हुक्म की हर्फ बहर्फ पैरवी करते हैं, लेकिन बनी इस्राइल के कुछ लोग अब तक नहीं माने, और एक खानदान है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार हैं। वो तो आपसे नफरत करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी को रब नहीं मानेंगे। ये सुनकर फिरौन गुस्से से गरज कर बोला, किसकी इतनी बड़ी जुर्रत है? कौन है वो शख्स? तब हामान ने कहा, वो शख्स मुजाहिम है। फिरौन ने कहा, कल उसे पकड़ कर लाया जाए, मैं उसे सिखाऊंगा कि इस दुनिया में रब कौन है। अगले दिन हामान अपने लश्कर के साथ रवाना हुआ। रास्ते में फिरौन का अजीम लश्कर देखकर आम लोग खौफजदा होकर अपने अपने घरों में छिप गए। लेकिन हामान अपने लश्कर के साथ मुजाहिम के घर के बाहर आकर बुलंद आवाज में पुकारने लगा। घर के अंदर से हजरत आसिया की वालिदा बाहर आईं और कहने लगीं, क्या बात है, आप लोग किस लिए आए हैं? जब ये बात हो रही थी, उसी लम्हे हामान की नजर पाकीज़ा हुसैन, नरम खूं आसिया पर पड़ी। वो हैरान होकर एकटक उन्हें देखता रह गया। कुछ देर गुफ्तगू के बाद वो लोग वहां से शाही दरबार वापस लौट आए। उस रात फिरौन अपने कमरे में फिक्रमंद बैठा था। ये देखकर हामान ने पूछा, जहां पनाह, आप किस सोच में हैं? फिरौन ने कहा, हामान, क्या तुमने गौर किया है? मेरे पास इतनी बड़ी सल्तनत है, अजीम महल है, बेशुमार गुलाम और लौंडियां हैं। मेरे खजानों में सोना, चांदी, हीरे, मोती, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन एक चीज की कमी है। हामान ने हैरान होकर पूछा, लेकिन जहां पना, आपको किस चीज की कमी हो सकती है? आप तो रब है, मैं तो कोई कमी नहीं देखता। फिरौन ने आह भरते हुए कहा, कमी है हामान, मेरे तख्त के बराबर बैठने के लायक, मेरे इस महल को मुकम्मल करने वाली कोई मलिका मुझे आज तक नहीं मिली। हामान, मैं अपने दिल की मलिका नहीं ढूंढ सका। मैं ऐसी औरत चाहता हूं जिसे देखकर लगे कि इस दुनिया में उस जैसी कोई नहीं, जिसकी तरफ देखकर मुझे महसूस हो कि मैं वाकई खुदा हूं और वो मेरी देवी। उसी लम्हे हामान को मुजाहिम की बेटी आसिया याद आ गई। हामान मुस्कुरा कर बोला, जहां पना, आज मैंने एक ऐसी लड़की देखी जिसे देखकर लगे कि वो चांद से भी ज्यादा हुसैन है। उसका हुस्न ऐसा है कि दुनिया का कोई भी शख्स उसके हुस्न की आग में जलकर दीवाना हो जाए। आप अगर उसे देखें तो महसूस होगा कि दुनिया के तमाम फूरों से बढ़कर हुसैन है। जहां पना, उसका नाम आसिया है, वो मुजाहिम की बेटी है। कुदरत ने उसे अपने हाथों से मुकम्मल बनाया है। ये सुनकर फिरौन की आंखें लालच से चमक उठीं। वो ख्यालों में जैसे आसिया को देखने लगा। उसने कहा, बहुत खूब हामान, तुमने बिल्कुल वैसी ही औरत का जिक्र किया है जिसे मैं तलाश कर रहा था। मुझे वही चाहिए, फौरन निकाह की तैयारी करो। हामान ने कहा, लेकिन जहां पना, एक बड़ी मुश्किल है। फिरौन ने बहें सिकोड़ कर पूछा, क्या मुश्किल है? हामान ने सर झुकाकर कहा, जहां पना, वो एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार हैं। जिस कौम को हमने गुलाम बना रखा है, जो हमारी खिदमत करती है, सड़कें साफ करती है, पत्थर तोड़ती है, क्या वो इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार होंगे? ये सुनते ही फिरौन खामोश रह गया। उसके गुरूर को सख्त चोट लगी। वो गरज कर बोला, क्या कहा तुमने? वो राजी नहीं होंगे? मैं उसे हर हाल में चाहता हूं, जैसे भी हो उससे निकाह करूंगा। कल तुम लश्कर लेकर मुजाहिम के घर जाओ और उसे जाकर कहो, उसकी किस्मत आज खुल गई है। खुद फिरौन उसकी बेटी से निकाह करना चाहता है। उसे कहो अपनी बेटी को तैयार रखे। चुनांचे अगले दिन हामान लश्कर के साथ मुजाहिम के घर की तरफ रवाना हुआ। मुजाहिम एक निहायत नेक और अल्लाह वाले इंसान थे। वो खुफिया तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करते थे। उनकी बीवी भी निहायत दीनदार थी और उनकी इकलौती बेटी आसिया थी। आसिया गोया अंधेरे में एक टुकड़ा चांद थी। उनका हुस्न जितना बेमिसाल था, उतना ही उनका दिल आसमान की तरह कुशादा था।
वो सारा दिन घर के काम करती और दिल ही दिल में अल्लाह का जिक्र करती। मुजाहिम अपने घर के अंदर बैठे थे। अंदर से आसिया की कुरान मजीद की तिलावत की मीठी आवाज गूंज रही थी। अचानक पूरा गांव जैसे कांप उठा, यूं लगा जैसे जलजला आ गया हो। मुजाहिम घबरा कर खड़े हो गए। वो खौफजदा होकर बीवी से कहने लगे, सुनो, ये कैसा शोर है? ऐसा लग रहा है जैसे हजारों घोड़े हमारे घर की तरफ दौड़े चले आ रहे हों। फिरौन के सिपाही इधर क्यों आ रहे हैं? क्या वो फिर हम पर कोई नया जुल्म करने आ रहे हैं? उनकी बीवी खौफ से कांपने लगी। चंद ही लम्हों में हामान का अजीम लश्कर मुजाहिम के घर के सामने आ खड़ा हुआ। 7 सैकड़ों मुसल्ला सिपाही थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं, आंखों में संग दिली। फिर हामान ने बुलंद आवाज में पुकारा, मुजाहिम, ए मुजाहिम, घर से बाहर आओ। ये आवाज सुनते ही मुजाहिम अल्लाह का नाम लेकर कांपते हुए घर से बाहर निकले। उनके पीछे उनकी बीवी थी। दरवाजे की ओट से आसिया भी सब देख रही थी। बाहर का मंजर निहायत खौफनाक था। सैकड़ों सिपाही, सबके हाथों में खुली तलवारें, आंखों में बेरहमी। मुजाहिम ने हामान को फौरन पहचान लिया। ये तो फिरौन का वजीर है। मुजाहिम ने हाथ जोड़कर अदब से कहा, ए मोअज़्ज़िज़ वजीर, आपने मुझे क्यों तलब किया है? हम तो आम रियाया हैं। हम तो आपके तमाम काम सही तरीके से करते हैं, खिराज देते हैं। हमारा क्या कसूर है? इतना बड़ा लश्कर लेकर मेरे पास क्यों आए हैं? हामान हंसकर बोला, डरो मत, मैं तुम्हें जंजीरों में जकड़ने या कैद करने नहीं आया। मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी देने आया हूं कि सुनकर तुम खुशी से दीवाने हो जाओगे। तुम्हारी 7 पुश्तों की किस्मत आज खुल गई है। मुजाहिम हैरत से देखने लगे, कहने लगे, हुजूर, हम जैसे गुलामों की किस्मत क्या खुलेगी? हामान ने कहा, कान खोलकर सुनो। हमारे अजीम रब मिस्र के हाकिम फिरौन ने तुम्हारी बेटी आसिया के हुस्न का चर्चा सुना है। वो तुम्हारी बेटी को अपने महल की मलिका बनाना चाहता है, उससे निकाह करना चाहता है। आज ही तुम्हें रजामंदी देनी होगी। ये सुनते ही मुजाहिम के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उनके पांव तले से जमीन खिसक गई। उनकी बीवी चीख मारकर रोने लगी। घर के अंदर आसिया दरवाजे की ओट से सब सुन रही थीं। उनके हाथ से पानी का गिलास गिरकर टूट गया। मुजाहिम जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो हामान की तरफ देखकर रोते हुए बोले, वजीर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? फिरौन तो हमारा बादशाह है, हम उसकी रियाया है। मेरी बेटी बहुत सादा और दीनदार है। वो इस ऐशो इशरत और ताकत को नहीं समझती। फिरौन जैसे जाबिर इंसान के साथ उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? उस महल में मेरी फूल जैसी बेटी जिंदा नहीं रह पाएगी। रहम करें, हमें माफ कर दें। जान ले लें मगर बेटी न मांगे। हामान गुस्से में आग बगूला हो गया। उसने कमर से तलवार निकालकर उसकी नोक मुजाहिम के गले पर रख दी और गरज कर बोला, तुम्हारी जुर्रत तो कम नहीं। फिरौन के रिश्ते को ठुकराने की हिम्मत कहां से आई? जानते हो तुम किसके मुंह पर इनकार कर रहे हो? अंजाम जानते हो? अगर तुम इस निकाह पर राजी ना हुए तो बहुत नुकसान उठाओगे। मुजाहिम की आंखों से आंसू बहते रहे। हामान सर्द लहजे में बोला, सुनो मुजाहिम, मैं तुम्हें कल सुबह तक मोहलत देता हूं। अगर कल सूरज निकलने से पहले तुम अपनी मर्जी से फिरौन के हवाले न किए तो मैं कसम खाकर कहता हूं, तुम्हारे पूरे गांव को जला दूंगा। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बीवी को कत्ल कर दूंगा। तुम्हारी बेटी को जबरदस्ती उठा ले जाऊंगा। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी कौम के हजारों बच्चों को कत्ल कर दूंगा और इस सब का जिम्मेदार तुम होगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी बेटी की जान या पूरी कौम की जान। कल सुबह मैं दोबारा आऊंगा। हामान अपना लश्कर लेकर चला गया। घर के अंदर माँ बाप दोनों पागलों की तरह रो रहे थे। वो किसी सूरत ये कबूल नहीं कर पा रहे थे कि अपनी पाकीज़ा बेटी को उस जालिम के हवाले करें। मुजाहिम दुआ करते हुए कहने लगे, ए अल्लाह, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? मेरी बेटी को इतना हुसैन क्यों बनाया? मेरी इस पाकीज़ा बेटी की हिफाजत फरमा, वो तेरी ही इबादत करती है। उसी वक्त घर के अंदर से आहिस्ता कदमों से आसिया बाहर आई। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। रुखसती के वक्त उन्होंने अपने वालिद को गले लगाकर सिर्फ एक ही बात कही, अब्बा जान, मेरे लिए फिक्र न कीजिए, मेरा रब मेरे साथ है। बस दुआ कीजिए कि मैं आखिरी सांस तक ईमान के साथ जिंदा रह सकूं। फिरौन की दौलत और शानो शौकत मुझे अंधा ना कर दे। फिर आसिया को शाही लिबास में आरास्ता करके फिरौन के अजीम लश्कर के साथ महल में ले जाया गया। रात गहरी हो गई। फिरौन के महल का सबसे खूबसूरत और पुरताइश कमरा आसिया के लिए सजाया गया था। हजारों चिराग रोशन थे। दीवारें सोने से मुज़य्यन थीं। चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी। लेकिन आसिया को यूं लगा जैसे वो किसी कब्र में बैठी हो।
ये शान और शौकत उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर रही थी, बल्कि उनका दम घुट रहा था। कनीजें उन्हें सजाकर चली गईं। आसिया अब अकेली थी। वो जानती थी कि कुछ ही देर में वो गुनाहगार फिरौन इस कमरे में दाखिल होगा। उन्होंने फौरन वुजू किया और कमरे के एक कोने में अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गईं। उनका जिस्म खौफ से कांप रहा था, लेकिन उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ था। वो सजदे में गिर गईं, आंसुओं से जाए नबाज भीग गई। वो रोते हुए दुआ करने लगीं, ऐ मेरे रब, मैं दुनिया की आग से अपनी कौम को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर रही हूँ। तू मुझे आखिरत की आग से बचाना। तू उस जालिम के लम्स से मुझे पाक रखना। मेरे लिए जन्नत में अपने पास एक घर बना देना। कुछ देर बाद भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। कमरे का बड़ा दरवाजा खुल गया। फिरौन अंदर दाखिल हुआ। उसने शाही लिबास पहना हुआ था। आंखों में ख्वाहिश की चमक थी। वो सोच रहा था कि आज वो मिस्र की सबसे हसीन औरत को हासिल करेगा। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि आसिया दुआ में मशगूल है। उसने कुछ न कहा, क्योंकि वो पहले ही उनकी शर्त मान चुका था। आहिस्ता आहिस्ता जब वो करीब आया तो उसने अपनी आंखों से देखा कि आसिया के नूर से जैसे पूरा कमरा रोशन हो रहा है। फिरौन ठिठक गया। उसने सोचा ये हुस्न इंसान का है या किसी परी का। फिरौन आहिस्ता कदमों से आसिया की तरफ बढ़ने लगा। वो पुकार कर बोला, आसिया, ऐ मेरी जान की मलिका, आज से तुम सिर्फ मेरी, इस मिस्र की मलिका हो। आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूं। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी फतूहात की खुशी दूंगा। यह सुनकर आसिया को कुछ नागवारी महसूस हुई। वो पीछे हट गई। उनके चेहरे पर खौफ का कोई निशान न था, सिर्फ नफरत थी। उन्होंने कहा, तुम मिस्र के बादशाह हो सकते हो, लेकिन मेरे दिल के बादशाह नहीं हो। मेरे करीब मत आओ। मैं तुम्हारी मलिका बनकर रहूंगी, लेकिन तुम मुझे छू नहीं सकोगे। मेरा रब इसे पसंद नहीं करता। फिरौन हल्का सा हंसकर बोला, आसिया, तुम्हारा रब अब मैं हूं। जिस रब की तुम इबादत करती हो वो झूठा है। मान लो कि मैं ही तुम्हारा रब हूं। आसिया, शायद तुम शर्मा रही हो। आओ, मेरे करीब आओ। फिरौन ने हाथ बढ़ाकर आसिया को छूना चाहा। ऐन उसी लम्हे एक मौजिज़ाती वाकया पेश आया। जैसे ही उसका बढ़ा हुआ हाथ आसिया के जिस्म के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ जैसे उसने किसी अनदेखी आग की दीवार को छू लिया हो। उसके जिस्म के तमाम आज़ा जैसे मफलूज होने लगे। फिरौन चौंक गया और फौरन हाथ पीछे हटा लिया। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है। उसने दोबारा कोशिश की। इस बार उसने महसूस किया कि उसका हाथ सुन्न हो रहा है, पत्थर की तरह भारी हो रहा है। वो अपना हाथ हिला ना सका। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, सांस रुकने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो खौफ से चीख उठा, ये क्या हो रहा है? मेरा जिस्म सुन्न क्यों हो रहा है? मेरा दम क्यों घुट रहा है? कोई है? मुझे बचाओ। लेकिन उसकी चीख कमरे से बाहर न जा सकी। आसिया ने पुरसुकून आवाज में कहा, रुक जाओ। क्या अब भी तुम नहीं समझते? मेरा रब जो आसमान और जमीन का मालिक है, वो मुझे तुम्हारे नापाक लम्स से बचा रहा है। अगर तुमने एक कदम भी और बढ़ाया तो तुम हलाक हो जाओगे। फिरौन यकीन नहीं कर पा रहा था। वो खुद को मिस्र का खुदा कहता था और उसका अपना जिस्म उसकी बात नहीं मान रहा था। वो गुस्से और जिल्लत में दोबारा आसिया की तरफ लपकना चाहता था, लेकिन इस बार अल्लाह ने एक खास जिन को आसिया की सूरत में जाहिर कर दिया। बहुत से मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि जब भी फिरौन आसिया को छूने की कोशिश करता, वो दरअसल किसी साए या किसी और शय को छू रहा होता। असल आसिया उसकी पहुंच से बाहर रहती। दूसरी रिवायत में है कि जितनी बार फिरौन आगे बढ़ता, उसे सांस की तकलीफ और मिर्गी के मरीज की तरह झटके शुरू हो जाते। आखिरकार फिरौन थक कर शिकस्ता हाल और खौफजदा होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। वो आसिया की तरफ देखकर बोला, क्या तुम कोई जादूगर हो? तुम कौन हो? जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूं ऐसा क्यों होता है? मैं मिस्र का बादशाह हूं, तुम मुझे कबूल क्यों नहीं करती? आसिया ने कहा, मैं जादूगर नहीं हूं, मैं एक अल्लाह की बंदी हूं। अगर तुम मेरे करीब ना आओ तो तुम सलामत रहोगे, और अगर जबरदस्ती करोगे तो मेरा रब तुम्हें हलाक कर देगा। तुम मुझे मलिका का मुकाम दे सकते हो, लेकिन शौहर की हैसियत से कभी हासिल नहीं कर सकते। फिरौन खौफजदा हो गया। उसे अपनी जान अजीज थी। उसने सोचा इस औरत को जबरदस्ती हासिल करना फायदेमंद नहीं, बेहतर है इसे हाथ न लगाया जाए। इसके साथ कोई अनदेखी ताकत है। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बात किसी से न कही।